अधिकांश लोग ये समझते हैं कि बचत की रकम को बैंक में जमा करके वे धीरे धीरे अमीर बन जाएंगे, पर उनकी ये धारणा बिल्कुल गलत साबित होती है। वे अमीर तो बन नहीं पाते बल्कि पहले से पीछे हो जाते हैं। जानते हैं कैसे? साथियों, ये कोई मेरी तरफ से बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइज़र हूँ। ये वीडियो कंप्लीट एजुकेशन पर्पस के लिए है। कृपया अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी खुद के रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अधिकतर गरीब एवं मिडिल क्लास के लोग अपने खर्चों को पूरा करने के बाद की बची हुई रकम को बैंक में जमा करते जाते हैं। उनकी ये धारणा रहती है कि वे बचत के इन पैसों से धीरे धीरे अमीर बन जाएंगे। अधिकतर लोग तो इस बचत की राशि को बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा करवा देते हैं, यह सोचते हुए कि बीच बीच में ज़रूरत पड़ने पर सेविंग अकाउंट से पैसे निकालना आसान होता है। वे ये भी जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में ब्याज दर 3 से 4% वार्षिक ही रहती है। फिर भी ज़रूरत का ध्यान रखते हुए वे अधिकतर रकम को सेविंग अकाउंट में ही जमा करवाते हैं। कुछ लोग बैंक में एफडी भी करवा लेते हैं, जिसमें कि 6 से 7% तक का ब्याज ही मिलता है। और यदि एफडी को समय से पहले विड्रॉल कर लिया जाए तो उसमें भी लगभग 1% की पेनाल्टी लग जाती है। हमारे हाथ में 5 से 6% तक ही ब्याज मिल पाता है। किंतु वे एफडी को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि यह पैसा कभी भी निकाला जा सकता है, और दूसरा यह कि इसमें एक भी रिस्क नहीं होती है। वे जब चाहें अपने पैसों को बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ लोग तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जब भी रुपयों की ज़रूरत पड़े तब गोल्ड को मार्केट में बेचकर रुपए प्राप्त कर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, और यह भी सेफ इन्वेस्टमेंट की गिनती में ही आता है। अधिकांश लोग रुपयों के मामले में सुरक्षा को अधिक महत्व देते हैं, न कि ग्रोथ को। सबका यही कहना होता है कि भले ही रुपयों में बढ़ोतरी न हो, परंतु उसमें एक भी रिस्क न हो। रकम खोने का भय ही एफडी या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने को मजबूर कर देता है। आप गोल्ड का रिटर्न भी देखेंगे तो वह भी लगभग 5% के ऊपर नहीं जाएगा। गोल्ड का ऐसा है कि वो कई कई दिन तक एक ही रेंज बाउंड में घूमता रहता है, फिर 2 से 3 वर्ष में अचानक से तेज़ी आ जाती है। परंतु आप औसतन ग्रोथ देखेंगे तो ये भी बैंक एफडी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब आप कहेंगे कि 5 से 7% तक मिल रहे बैंक एफडी के ब्याज से हम अमीर क्यों नहीं हो सकते? तो इसका जवाब है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई, जो कि अमूमन 6% की दर से लगातार बढ़ते ही जा रही है। इन्फ्लेशन एक ऐसा खतरनाक कीड़ा है जो कि आपके पैसों की वैल्यू को कम करता रहता है, या यूँ कहें कि आपकी बढ़ती हुई रकम को ही खा जाता है। इसे हम घर के उदाहरण से ही समझते हैं। मान लो आज से 5 वर्ष पूर्व हम घर के लिए सब्जियां लेने के लिए बाज़ार जाते थे तो 200 से 300 रुपये में सप्ताह भर की सब्जियां मिल जाया करती थी। आज उतनी ही सब्जियां खरीदने के लिए 500 से 600 रुपये लगते हैं। यही है इन्फ्लेशन। मान लीजिए कि हमने बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी करवाए और 5 वर्ष में विड्रॉल करवा लिए। हमें लगभग 1.5 लाख रुपए मिल गए और हमने उस 1.5 लाख रुपए से कोई एक चीज़ जैसे कि एक बाइक ही खरीद ली। अब हम यदि 5 वर्ष पहले उस बाइक का प्राइस पता करेंगे तो वह 1 लाख में ही मिल जाती। इन्फ्लेशन की वजह से वह बाइक 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गई। तो फिर आप ही बताइए, हमें बैंक में एफडी करवाने का क्या बेनिफिट मिला? जितना भी इंटरेस्ट मिला वह तो इन्फ्लेशन ही खा गया। हम तो जहाँ के वहीं रह गए। अब आप ही बताइए, हम बैंक में पैसा जमा करके अमीर कैसे बन सकते हैं? कैसे अपनी धनराशि की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं? तो साथियों, इसका एक ही रास्ता है, और वो है ये कि धनराशि को अधिक ग्रोथ देने वाले स्थान में इन्वेस्ट किया जाए, जिससे वह इन्फ्लेशन को बीट कर हमारी धनराशि को तेज़ी से बढ़ाए, जिसमें कम से कम 12 से 15% तक वार्षिक रिटर्न भी मिल सके। इसके लिए हमें या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या शेयर मार्केट में। म्यूचुअल फंड में ऐसे कई फंड हैं जो कि 15 से 20% तक का
वार्षिक रिटर्न आसानी से दे देते हैं तथा म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट की अपेक्षा रिस्क भी कम रहती है। ऐसे कई फंड हैं जिन्होंने अपना ऑल टाइम रिटर्न 20% से भी अधिक दिया है। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैंने आपके लिए एक म्यूचुअल फ़ंड का वीडियो भी बनाया है जिसमें बताए गए म्यूचुअल फ़ंड ने अपना ऑल टाइम रिटर्न 21.29% का दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है इसे भी अवश्य देख लेवें। दोस्तों, जल्द अमीर बनने के लिए आपको म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप अच्छा सा फंड देखकर उसमें एसआईपी कर दें। एसआईपी में आप छोटी छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको फ़ंड की एवरेज एनएवी मिल जाती है तथा इसमें मैच्योरिटी का कोई फिक्स समय तो होता ही नहीं है। आप जब चाहें तब इसे क्लोज़ कर अपनी धनराशि को वापस ले सकते हैं। अब आपको म्यूचुअल फ़ंड एसआईपी के एक ऐसे फार्मूले की ओर ले चलता हूं जिससे आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में लॉस की संभावना एकदम नहीं के बराबर हो जाती है। आप तो जानते ही हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश की गई आपकी राशि को फंड मैनेजर अपनी स्किल के अनुसार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी देश में कोरोना जैसी कई आपदाएं आते रहती है जिस कारण शेयर मार्केट काफ़ी नीचे चला जाता है और काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो 30-30, 40-40% तक लॉस में आ जाता है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड में भी लॉस दिखने लगता है। ऐसे में पैनिक होकर कई लोग अपने फंड में लॉस बुक कर लेते हैं जिससे उन्हें काफ़ी हानि उठानी पड़ जाती है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में यही सबसे बड़ी रिस्क का कारण बन जाता है। आपको यहीं पर सावधानी और समझदारी से काम लेना है। आपको पता होगा कि कोरोना के पहले वेव में शेयर मार्केट 30 से 40% तक टूट गया था, किंतु वही मार्केट आज कहाँ है। आज की तारीख में शेयर मार्केट पूरा लॉस कवर करके ऑल टाइम हाई बना रहा है जिसके कारण सभी म्यूचुअल फंड भी प्रॉफिट में आ गए हैं। आपको समझदारी यह करनी है कि जब भी मार्केट टूटे आपको पैनिक होकर अपना लॉस बुक नहीं करना है, बल्कि वह समय तो अधिक इन्वेस्ट करने का गोल्डन चांस है। मार्केट लॉस में गया है तो 100% सच्चाई है कि वो कवर करके प्रॉफिट में ज़रूर आ जाएगा। तब आप इत्मीनान से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपको कभी लॉस नहीं होगा। शेयर मार्केट जिस गति से नीचे जाता है हमेशा उसकी डबल गति से वो रिकवर भी हो जाता है और आपके लॉस को प्रॉफिट में बदल देता है। इसलिए आप पैनिक ना हो और म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर अपनी पूंजी को बढ़ाते हुए अमीर बनने का प्रयास करें। चलिए अब वीडियो को विराम देते हैं और जल्द ही आपके लिए अगले वीडियो में अच्छे से अच्छी और सच्ची जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।